जलता टाइम्स में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं रईस मलिक। दोस्तों, खास मुलाकात में खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं वो व्यापार मंडल के जिला महामंत्री हैं युवा विंग के, और राजनीति में अपनी बहुत गहरी पकड़ रखते हैं। पिछले चुनाव में इमरान समी की बागडोर चुनाव की उन्हीं के हाथ में थी और उन्होंने उसे बखूबी निभाया था। उनसे बात करेंगे। उनसे बात क्या करेंगे, बात ये करेंगे कि जो 4 साल बीत गए हैं, अभी ग्राम प्रधान इमरान समी ने 4 साल का जो अपना कार्यकाल का जो लेखा जोखा है वो जनता के सामने पेश किया था। उन पहलुओं पर भी उनसे बात होगी और जो गांव में विपक्ष के आरोप हैं उससे जुड़े हुए भी सवाल उनसे किए जाएंगे। तो मेरे साथ जावेद जिया एडवोकेट जावेद जिया साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है बहुत जावेद बहुत भाई। शुक्रिया रईस भाई, आपका आपके चैनल पर मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे विचार जानने की कोशिश की। और एक चीज़ के लिए मैं आपका और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने चैनल के माध्यम से जो कोतवाली के जनहित के मुद्दे उठाए हैं उसमें वाकई वो काबिल तारीफ़ हैं, और आप मेरी तरफ से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने उन समस्याओं को उठाने का प्रयास किया, चाहे वो छोटे स्तर की हो चाहे वो बड़े स्तर की हो। तो कहीं न कहीं उसका भी आपकी पत्रकारिता का जो है कोतवाली वासियों को सपोर्ट मिला है कहीं न कहीं। मैं उसके लिए भी आपका शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई, आपने मेरा हौसला बढ़ाया। जावेद भाई, पहला सवाल ये कि अभी लगभग एक सप्ताह पूर्व ग्राम प्रधान इमरान समी कुरैशी ने अपने 4 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब जनता के सामने पेश किया एक कार्यक्रम के दौरान, लेकिन विपक्ष उसमें बहुत बड़ी खामियां निकाल रहा है। विपक्ष का आरोप ये है कि इन 4 सालों में जिस तरीके से ग्राम प्रधान ने सीसी सड़कों का निर्माण होना बताया है वो पूरे तरीके से उनको फर्जी मान रहे हैं। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए रईस भाई, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, क्योंकि जब तक विपक्ष आरोप नहीं लगाएगा जो मौजूदा मौजूदा प्रतिनिधि है, तो उसके लिए दरवाजे कैसे खुलेंगे, रास्ते कैसे खुलेंगे। विपक्ष का तो काम यही है कि कहीं अगर कोई छोटी कमी है तो उसको बड़ी बताना है, कहीं कमी बिल्कुल नहीं है तो वहां कमी कमी है, तलाश करनी कमी है। है। कमी ये है, कमी कमी नहीं है। मेरा कहना मतलब आपने पूरी बात मेरी नहीं सुनी। मैं कह रहा था कि विपक्ष का काम है कमी अगर नहीं भी है तो कमी बता के पेश करनी है। ठीक है। आप 4 साल, आप भी चूंकि कोतवाली के निवासी हैं, तो 4 साल वक्त गुजरा है। कुछ लोगों को जो कैंडिडेट हैं उनको बात हजम नहीं हो पा रही है असल में, क्योंकि हमारे ग्राम प्रधान इमरान समी साहब ने जो एक नया काम किया है, जनता से रूबरू होकर के जनता को हिसाब देने का जो काम किया है, ठीक है, जनता को बताने का काम किया है कि मैंने इन 4 साल में ये काम किए हैं और आगे मेरा प्रोसेसर ये है, आगे मेरा जो है जो विचार ये काम है वो आगे मैं ये कराना चाहता हूँ। तो ऐसा आज तलक, क्योंकि आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, आज तलक ऐसा कहीं नहीं हो पाया कि किसी प्रधान ने जनता के बीच में जाकर के एक जनता के लिए ये जनता को ये मैसेज देने का काम किया है कि देख आप आइए, अब मुझसे मेरे पास कागज है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम सीसी सड़कों के, तमाम चैनलों के, तमाम जो भी विकास कार्य हैं। मैं समझता हूँ ये दिलेरी का काम है हमारे ग्राम प्रधान के द्वारा कि जो पहली बार हमारे गांव में ऐसा विपक्ष का आरोप मैंने आपको बताया पहली लाइन में जी कि विपक्ष का आरोप है कि जो उन्होंने लिस्ट बना करके तैयार की है, जी जो लिस्ट उनके पास है ग्राम पंचायत की, जी उस पर वो उनके जो है शक के दायरे में आ रही विपक्ष के। पहला सवाल मेरा ये था। लेकिन उनका दूसरा आरोप ये है कि कोतवाली में एक सीसी भी ऐसी नहीं पड़ी है कि किसी नए रास्ते पर, जी जहां सीसी मौजूद नहीं थी, जहां पर सीसी बनी भी नहीं थी, कोई एक रास्ता 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 150 मीटर नया रास्ता बनाने का काम किया, ये आरोप। असल में क्या है, एक सवाल और इंक्लूड कर दूं, आप दोनों का एक साथ जवाब दीजिएगा। विपक्ष का कहना यह है कि उनके द्वारा जो भी सीसी का निर्माण किया गया है वो ऐसी सीसी का निर्माण किया गया है जो छोटे छोटे गलियां हैं, निजी, जी जो निजी रास्ते हैं, जहां पर 2 घर हैं, 3 घर हैं, ठीक है, वहां 50 मीटर की, 20 मीटर की, 30 मीटर की सड़क बनाने का काम किया है। कोई एक ऐसी सीसी जहां पर सीसी की आवश्यकता थी, नई आबादी बसी हुई थी, वहां पर नहीं किया। पुरानी सड़कों के ऊपर अपनी सीसी डाल करके उनको नया दर्शाने का काम किया, ये आरोप है किसका आरोप है ये? विपक्ष का। विपक्ष का। मैंने आपसे पहले शुरुआत में ये बात कही है कि विपक्ष का सिर्फ मुद्दा चाहिए आरोप लगाने का। ठीक है। अब आप ये बताइए, जब अब से 4 साल पहले ग्राम प्रधान इमरान समी साहब ग्राम प्रधान बने,
तो जहां लगभग 50 से 60% जो सड़कें सही उस कंडीशन में थी, वो सड़कें फेरिस्ट में पहले नंबर पे होती, या जहां कच्चे रास्ते थे, जहां पगडंडियां थी, जहां किसी वजह से सड़क नहीं बन पाई थी, जहां पानी का भराव ज्यादा था, तो क्या वहां पर सड़क बनना ज्यादा जरूरी था? आप मुझे ये बताइए। दोनों ही जरूरी थे। पहले वो जरूरी था जहां लोग बाग कीचड़ में होकर के अपना सड़क घर पे जा रहे हैं, जहां अपना सड़क पार कर रहे हैं, जहां वो कच्चे रास्ते पार रजा कॉलोनी जी की कई मोहल्ले जो नई आबादी बच चुकी है, जी ठीक है, वहां भी आज लोग कीचड़ में निकलने को मजबूर हैं। जी विपक्ष का आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष जी कह जी रहा है। विपक्ष का आरोप है। विपक्ष का अगर विपक्ष का आरोप है, पहली बात आपने पहला क्वेश्चन किया कि वो जो ग्राम प्रधान ने जो आंकड़े बताए, जो फहरिस्त थी ग्राम प्रधान के पास, वो फर्जी थी। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि वो जो लिस्ट थी ग्राम प्रधान इमरान समीर साहब के पास, वो अपने हाथ से तैयार करी हुई नहीं थी। वो मैं ब्लॉक वो मैं कहाँ कह मैं रहा हूँ, जनता कह के रहा हूँ माध्यम जनता आपके माध्यम से मैं जनता को, और जो जिन लोगों की ऐसी सोच है कि वो फर्जी लिस्ट थी, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि वो ग्राम प्रधान के अपने हाथ से लिखी हुई लिस्ट नहीं थी। वो ब्लॉक से बाकायदा सरकारी गजट जो होता है, उसका पास का जो होता है, वो उसमें पूरी वो बाकायदा सरकारी मोहर वगैरह सब चीजें मौजूद थी उसमें। तो फर्जी का तो सवाल ही नहीं है। अब किसी को अगर आरोप लगाना लेकिन है, आरोप गलत है। अगर हाँ आरोप गलत है, चलो हम लिस्ट को हम सही मान जी लेते हैं, जी विपक्ष उसको गलत बता रहा है, जी लिस्ट सही है, आप भी मान लेते हैं, हम भी मान लेते मैं हैं, तो मानूंगा क्योंकि मैंने वो पढ़ी ठीक है। है, चलो हम भी मान जी लेते हैं कि वो जी लिस्ट बिल्कुल सही है। जी जी लेकिन जो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि वो सीसी जो है कोई बड़ी सीसी कोई नई सीसी नहीं बनी है, कि वो बात भी विपक्ष की झूठी है। अब सुनिए मेरी बात। असल में क्या है रेज भाई, मैंने आपको इस सवाल के साथ में जवाब दिया कि कुछ सड़कें जब ग्राम प्रधान इमरान समी साहब ने शपथ ली, तो या तो आपके आप अकॉर्डिंग सड़कें बहुत अच्छी बनी है, या तो आप नहीं नहीं, मेरी बात आप सवाल नहीं, आप सवाल सुनिए, आप मेरे जवाब सुन लीजिए। या तो आप ये बात माने कि जब ग्राम प्रधान इमरान समी साहब प्रधान बने थे अब से 4 साल पहले, तो गांव में सड़कें नहीं थी, गांव में सड़क मौजूद नहीं थी, सड़कें नहीं थी गांव में। नहीं ये अगर ये माने कि कोई सी सड़कें बनी नहीं, तो ये इसका मतलब गांव में सब विकास नहीं हुआ आपसे 4 साल पहले। सवाल आप जाने कि सड़कों के ऊपर जो सड़कें टूट गई थी, जी जो खराब हो गई थी जी, उनके ऊपर जो है लिपापोती की गई, ये आरोप है। 60% सही कंडीशन में थी सड़कें, उनको वेटिंग में लगा करके, क्योंकि अभी आने वाला जो समय है वो उस समय में पूरी होंगी। जहां बिल्कुल आवागमन बंद था पानी की वजह से या कीचड़ की वजह से, कोई भी जनप्रतिनिधि होता, उसमें मैं होता या आप होते, तो जनप्रतिनिधि का यही काम है कि जहां थोड़ा बहुत ऑप्शन है निकलने का या रास्ते का निकलने का है, वो उसको वेटिंग में लग करके दूसरा रास्ता बनाया जाए। बिलाल बस्ती एक मोहल्ला है लगा हुआ जी नगीना रोड, जी, और मैं समझता हूँ कि चौराहे पे वो मोहल्ला जी रहता है, और जी जी मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी मार्केट कोतवाली की अगर कहीं है तो वो बिलाल बस्ती में मीना मार्केट है। जी उस गली की इतनी हालात खराब है, जी ठीक है, इस पे मैंने पहले भी बात की थी इस वीडियो पर, जी शेख आफ्ताब से बात हुई थी, जी उन्होंने इधर उधर की बात करके बात को टाल दिया था। जी लेकिन आप एक जो है समझना चाहिए कि सीधा सीधा जवाब देंगे जी। कि उस मोहल्ले में काम क्यों नहीं हो पा रहा है, उस मोहल्ले की पानी की निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही पिछले 4 साल से। देखिए, किसी भी चीज की व्यवस्था बनाने के लिए या व्यवस्था बिगाड़ने के लिए, हम अगर हमारे आसपास कोई व्यवस्था खराब होती है, तो उसके जिम्मेदार पहले मुकामी लोग होते हैं, और व्यवस्था व्यवस्था बनती है तो उसके भी जिम्मेदार, उसका भी जो है क्रेडिट मुकामी लोगों को ही जाता है। आप भी वहीं जा रहे हैं जहां आफ्ताब भाई गए थे। नहीं, आप भी वहीं जा रहे हैं। मैंने आफ्ताब भाई का इंटरव्यू नहीं देखा, मैंने आफ्ताब भाई का इंटरव्यू नहीं देखा। सुनो मेरी बात, जी आप भी वहीं जा रहे हैं, जी आपने नहीं देखा, लेकिन आप जा वहीं रहे हैं। जी जी कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोग जो आगे दुकानदार हैं, उन्होंने वो पार्ट रखे हैं, उन पर जी सीसी डाल करके और टाइल्स लगा करके उनको ब्लॉक कर रखा है जी नालियों को, जी जी जिसकी वजह से पानी आगे नहीं आ पा रहा। जी पीछे एक जो तबका रहता है वो मिडिल क्लास और लो क्लास तबका है, जी आगे का जो तबका है वो थोड़ा सा कहना चाहिए कि अच्छे लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जी ठीक है। तो क्या उनके दबाव में जी पिछली पंचायत में भी यही समस्या रही, पिछले 5 जो इस कार्यकाल से पिछला कार्यकाल था जी असलम कुरैशी का, जी उसमें भी यही समस्या रही कि उनकी टाइल्स को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की ग्राम प्रधान ने। तो वही डर, वही खौफ क्या आपके प्रधान में भी नजर आया इन 4 सालों में? देखिए, जो राजनीति कर रहा है उसके पास डर की कोई गुंजाइश नहीं है। ये क्या है? फिर वो टाइल्स क्यों नहीं टूटी? आप ये ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी जी, जी, है। जी, ग्राम प्रधान अपनी टीम लगा करके उन टाइल्स को तुड़वा करके
नाली क्लियर करवा करके पीछे जो गरीब तबका है, जी। जो परेशान हाल लोग हैं, जी। जो मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास और लो क्लास लोग हैं, जी। आम लोग हैं, खास नहीं है वो, जी, आम जी, लोग जी, हैं, जी, जी। तो उन 70% आम लोगों को परेशानी में डाला गया है 29% या 20% लोगों की वजह से, जो अपने आप में सक्षम लोग हैं। कोतवाली में जितनी जनता निवास करती है रईस भाई, वो सब ग्राम प्रधान का परिवार है। ग्राम प्रधान इमरान समीर साहब इस गांव के मुखिया हैं, ठीक है। उनके लिए कोई टाइल्स वाला हो या कोई कच्चे रास्ते वाला हो या कच्चे तो मकान कल वाला से लग हो, जाएगा उन पे काम। देखिए आप ग्राम प्रधान से क्या अपेक्षा करते हैं? हम तो ये अपेक्षा करते हैं कि उन जो 70% लोग परेशान हैं, जो पिछले 4 साल से कीचड़ में निकलने को मजबूर है, पानी में निकलने को मजबूर है, यहाँ तक कि मस्जिद में पानी भर जाता है। ये बहुत बड़े अफसोस की बात और बहुत उसकी बात है। कोई भी धार्मिक स्थल हो उसका बहुत सम्मान और वो होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, कोई भी धार्मिक स्थल हो, उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी जो है सरकार कर रही है आज के टाइम में। ये देखिए उस स्तर से हो रही है, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है कि उस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए इस काम को अब तक करा देना चाहिए। तो मैं ये समझ लूं, मैं आप बहुत लंबी बात आपकी नहीं सुन रहा हूं, मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या कल से काम लग जाएगा? देखिए रईस भाई, सफाई की व्यवस्था की बात की है आपने, तो हमारे ग्राम प्रधान इमरान समीर साहब ने कम से कम 7 से 8 कर्मचारी प्राइवेट अपने तौर से रख रखे हैं, अच्छी बात है, इस सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए। अच्छी बात है, ठीक है। और देखिए सरकारी काम सफाई से जुड़ा हुआ मैंने आपसे सवाल ही नहीं किया। नहीं, सफाई आपने व्यवस्था कहा कहीं कि ना कहीं आपने दुरुस्त है, मस्जिद का हवाला दिया, कहीं दुरुस्त है सफाई व्यवस्था जी, ठीक, वो हम चीज को देख अब रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वहाँ की 70% जनता की परेशानियां, ठीक है। देखिए किसी भी सरकारी काम को रद्द कराने के लिए अगर आप कोई सरकारी काम कराएंगे तो कहीं ना कहीं आपको सरकारी ही कंडीशन से जो है आगे बढ़ना पड़ता है। मतलब ये है कि आप कोई बात जबानी ना करें। मान लो मैं परेशान हूँ, मैं ग्राम की किसी भी सुविधा से परेशान हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे वो राइटिंग में जो है ग्राम प्रधान को उसको अवगत कराना पड़ेगा, ठीक है। समझा ना रईस भाई मेरी बात? तो आप पहले मेरी बात मैं मोहल्ले वालों को कल आप जल थल टाइम्स के माध्यम से मैं बिलाल बस्ती के लोगों से कह रहा हूँ कि वो कल इमरान प्रधान के पास जाएं, इकट्ठा होकर। हाँ, वो इकट्ठा होकर के जाएं और अब बाकायदा एप्लीकेशन दें, ग्राम प्रधान को साइन, अपने जो जिन लोगों को हो सकता है कि वो लोग पहले जो है आप देखिए, आप अच्छा कोई ऐसा प्रावधान आ गया कि ग्राम प्रधान को लिखित में समस्या देनी देखो, अगर क्या है, अगर कोई इस कार्यकाल में ऐसा अगर नहीं, इस कार्यकाल में नहीं, इससे पहले भी कार्यकाल में एक आपको प्रावधान, मतलब एक ज्यादा बेहतर तरीका बता रहा हूँ कि ग्राम प्रधान अगर चलिए ऐसा भी करा दें। ग्राम प्रधान कुछ ऐसा क्या होता है मैं तुम्हें बताऊं रईस भाई। मसला यह है कि अभी मैं कोतवाली निवासी हूँ, ठीक है। अब मुझे मेरे आगे किसी दुकानदार ने टाइल्स लगा रखी है, मुझे दिक्कत है, ठीक है। तो मैं ग्राम प्रधान से तो शिकायत कर रहा हूँ और ग्राम प्रधान से मैं उस बात से नाराज भी हूँ, लेकिन चूंकि वो आगे जो है वो मजबूत लोग हैं मेरे, मिसाल के तौर पे मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, उनसे मैं बिल्कुल खुशी के साथ मिल रहा हूँ। उन्होंने मेरा पानी रोक रखा है, ठीक है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे ग्राम प्रधान से शिकायत है। तो मुझे कहीं ना कहीं, चूंकि मैं एक उसी मोहल्ले का निवासी हूँ, मुझे उससे भी शिकायत होनी चाहिए। मैं अपनी बात बताता हूँ आपसे, आप मेरी बात नहीं रही, जायज सवाल है आप मेरी बात, मैं हूँ, मेरा मकान रोड चौराहे पे है, मेन चौक पर है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर मेरे आगे वाला पानी, कोई दुकानदार हो या कोई घर वाला हो, मकान वाला हो, अगर वो कहीं पानी रोकेगा तो मैं ग्राम प्रधान के पास बाद में जाऊंगा, चाहे मैं कितना ही कमजोर हूं, चाहे मैं कितना ही मजबूत हूं। पहले कम से कम मैं उस पे अपना ऑब्जेक्शन लगाऊंगा उस जगह पे कि आपने भाई ये पीछे से मेरा पानी आ रहा है या और पीछे से पानी आ रहा, आपको इसे कवर करने की क्या जरूरत है इस नाली को। तो इतना तो कम से कम बनता है, जिसे जो प्रधान से ऑब्जेक्शन कर सकता है, ग्राम प्रधान से ऑब्जेक्शन करता सकता है, तो ग्राम प्रधान के लिए तो वो टाइल्स वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो जो प्रॉब्लम में है उसे वो भी इतने महत्वपूर्ण है। लेकिन चलिए कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं कि मोहल्ले वाला तो पार्ट निभाएगा अपने मोहल्ले वासी होने का, समझ गए नहीं, और ग्राम प्रधान से तो उसकी कोई दुश्मनी है नहीं, जो ग्राम प्रधान वहां पर डंडा लेके खड़ा हो जाएगा। नहीं, डंडे की बात कहां से आ गई? यार डंडे की बात कहां से आ गई? आप यही तो चाह रहे हैं ना, डंडे मैं क्यों चाहूंगा? नहीं, मैं चाहूंगा नहीं, आप ये नहीं, आप ये चाह रहे हो कि जनता की तरफ से, समझो मेरी बात जावेद भाई, मैं ये नहीं कहूंगा जी, ग्राम प्रधान अपनी लेबर भेजे जी, ठीक है, अपनी लेबर भेजने के बाद जो नालियां पटी हुई हैं जी, छुड़वाने का काम है, बिना किसी शिकायत के, बिना दिक्कत नहीं होगी किसी को, बिना किसी शिकायत, किसी दुकानदार को कोई दिक्कत बिना किसी शिकायत की ग्राम प्रधान चले है कि पीछे का पानी। मैं आपको बताऊं, मैं मेरी बात सुनो, मैं आपको बताऊं, 2 साल पहले ये मुद्दा उठा था, ठीक है। ग्राम प्रधान इमरान समीर साहब उस मोहल्ले में गए, जिन लोगों को ऑब्जेक्शन था, ग्राम प्रधान ने कहा आइए आप, किस किस को ऑब्जेक्शन है, ठीक है। तो वहां पर कोई ऑब्जेक्शन करने के लिए नहीं आया, तो अब ग्राम प्रधान का क्या ये फर्ज बनता है कि अगर कोई पब्लिक पीछे से नहीं आ रही तो ग्राम प्रधान जो है पर्सनल तौर से, पर्सनल राइट से
किसी की दुकान तोड़वा दे, नाला नहीं, तोड़वा दे, दुकान तोड़वाने की दुकान के बात आगे से कहाँ नाली है तोड़, यार? दुकान के आगे से नाली तोड़वा नाली नहीं तोड़वानी है, उसको एल टाइप बनाना है। एल टाइप गहरी बनाना। नाली है, आपकी बात सही, ठीक है, वो एल आपने टाइप मेरी बनेगी, बात पे पानी गौर, निकासी हो जाएगी आपने आराम मेरी से। बात पे गौर किया कि अब से 2 साल पहले ये मुद्दा उठा था, ग्राम प्रधान इमरान समी साहब अपने लाव लश्कर के साथ वहां पहुंचे, चलिए उसी के लिए। आप पहली बात जी मुकम्मल हो जिन, जी जब इमरान समी साहब वहां पहुंचते हैं तो एक वहां पर कोई भी जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था या जिन लोगों को एतराज था इस नाली पे या उसको एल टाइप बनाने पे, वो कोई लोग आगे नहीं आए। तो ग्राम प्रधान अपना साफ सफाई की व्यवस्था करवा करके साफ उसमें जो है व्यवस्था बनवा करके वापस आ गए। तो अब ग्राम प्रधान क्या करे आप